फिल्म इंडस्ट्रीज की ये फेमस चाइल्ड एक्टर्स आज कहाँ पर हैं और कार्टून्स के इन एनिमेस चीजों को रियल लाइफ में देखकर आपका सच में दिमाग हिलने वाला है। कैसे सिर्फ आप पानी में डुबकी मार के टाइम में आप 10 साल पीछे जा सकते हो और ये ऐसी कौन सी वेब सीरीज है जिसे आप हर रात अपने सपने में देखते हो, लेकिन आपने इस पर कभी गौर ही नहीं किया। वो कैसे भाई, वीडियो के अंत तक जरूर देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 15, आप लोगों ने सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड तो जरूर देखे होंगे और आपको ये लगता है कि ये कितने छोटे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये काफी पावरफुल होते हैं। एक्चुअल में जो चिप होती है जो हमारे डेटा को स्टोर करती है और शेयर करती है वो सिम कार्ड से भी छोटी होती है। सिम या मेमोरी कार्ड के अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है जो कि इस प्रोटेक्ट लेयर को हटाने के बाद कुछ इस तरीके से छोटी सी दिखाई पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब इस प्रोटेक्ट लेयर को तोड़ा जाता है तो इसमें से एक छोटी सी चिप निकलती है जिसे उंगली में पकड़ना भी काफी मुश्किल है, जो ये सारे डेटा को हैंडल करती है। और इस सिम के ऊपर जो काफी गोल्डन लगा होता है ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 14, ये इमेज जो आप देख रहे हो वो चाइना में पूरी तरह इलीगल है। इस इमेज को चाइना में पोस्ट करना या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर डालना या फिर इसे अपने पास भी रखना पूरी तरह इलीगल है और इसमें आपको जेल तक भी हो सकती है। दरअसल ये फोटो 1998 की तियानमेन स्क्वायर की है जहाँ पर एक मैसेकर हुआ था और चाइना में ये टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसी वजह से इस इमेज को हमेशा के लिए चाइना में बैन कर दिया गया ताकि इस सेंसिटिव टॉपिक को फिर से चाइना में न उछाला जाए। नंबर 13, यार एक बहुत ही फेमस टर्म है कि एजुकेशन इलीगल इन अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन कई बार इतनी स्टूपिड बातें कर लेते हैं कि वहाँ पर लोगों को लगता है कि वहाँ पर लोगों को बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिलती। जैसे कि आपको नहीं पता होगा कि वहाँ पर 30 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को आज भी ये वहम है कि चॉकलेट जो मिल्क है वो ब्राउन कलर की काऊ से आता है और उसी के साथ उनमें से आधे से भी ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि वो ये जो चीजें खा रहे हैं वो कितनी ज्यादा और कितनी प्रोसेस से होकर गुजरती हैं। और वहाँ पर कई लोग आज भी फ्लैट अर्थ थ्योरी मानते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि अर्थ चपटी सी है। नंबर 12, ये सच में यार माइंड ब्लोइंग है। जो ये रिवर्स है यानी कि नदियाँ, इनका फॉर्मेशन देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि रिवर्स कैसे फॉर्म होती है। इसमें थोड़ी गैप की वजह से या फिर जानवरों के किए गए होल्स की वजह से रिवर्स अपना टर्न लेती हैं और धीरे धीरे ये टर्न्स काफी बड़े हो जाते हैं और ऐसे ही ओवर द टाइम ये रिवर्स काफी ज्यादा चेंज होती रहती हैं। जैसे कि आप इस एनिमेशन में आप देख सकते हो जैसे कि ओवर द टाइम एक सिंपल से दिखने वाली रिवर्स कितनी चेंज हो रही है और ये ग्राउंड को भी कितना ज्यादा बदल सकती है। नंबर 11, आप क्या लिख रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन आप किस तरह लिख रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सिंपल इस फॉन्ट को ही ले लेते हैं। इस सिंपल सेंटेंस को दो अलग अलग फॉन्ट में लिखा गया है, पहले नॉर्मल और फिर क्यूट फॉन्ट वाला सेंटेंस, आई विल ऑलवेज फाइंड यू। इसमें ऐसा लगता है कि किसी ने अपने लवर्स के लिए ऐसा लिखा होगा। फिर वही सेम टू सेम सेंटेंस जब एक वाइल्ड पॉइंट में लिखा जाता है तो ये बहुत ज्यादा डरावना लगने लगता है, जैसा कि ये किसी सीरियल किलर ने लिखा हो। नंबर 10, एक आदमी ने अपनी उम्र के पूरे 10 साल घटा लिए। हाँ, ये सुनने में बेशक आपको बहुत अजीब लगता है, पर जोसेफ डिटोरी एक रिटायर्ड नेवल यूएसए ऑफिसर हैं। इनकी बायोलॉजिकल उम्र 10 साल कम हो गई है बस अंडर वाटर रहकर। दरअसल एक रिसर्च में उन्होंने पार्ट लिया था और ये एक कॉम्पैक्ट पॉड के अंदर जाकर पानी में रहकर 100 दिनों का टाइम निकालने वाले थे और फिर देखने वाले थे कि कंट्रोल प्रेशर ने इनकी बॉडी पर क्या असर दिखाया है। और जब ये बाहर आए और इनका मेडिकल टेस्ट किया गया तो उसमें पता चला कि ये बायोलॉजिकली 10 साल छोटे हो गए। हमारे डीएनए में जो एनग्राफ्स होते हैं वो बढ़कर या फिर बढ़ती उम्र के साथ काफी कम हो जाते हैं और जब ये पानी से बाहर आए तो इनकी 20% बढ़ गए थे। इसी के साथ इनको और भी कुछ फिजिकल बेनिफिट्स देखने को मिले। इनका कहना है कि इनकी स्लीप क्वालिटी भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई और बॉडी पेन भी कम हुआ। नंबर 9, यार हमें लगता है कि हमें रात में ज्यादा से ज्यादा एक सपना आता है, वो भी डेली नहीं, पर ये बात जिंदा गलत है। हम लोग ऑलमोस्ट डेली सपने देखते हैं और वो हमें याद नहीं रहते या फिर हम उन्हें रिकॉल नहीं कर पाते। एक रात में आप लिटरली एक वेब सीरीज देख लेते हो, हमें 5 से 7 अलग अलग सपने आ सकते हैं। जैसे कि वेब सीरीज में एपिसोड्स होते हैं ना, वैसे ही हमें सपने आते हैं। अब बात करते हैं कार्टून और एनिमेस चीजों की, कुछ ऐसी चीजें जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले शिनचैन से स्टार्ट करते हैं। कासू का भी जो जगह है वो शिनचैन की वजह से इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि वहाँ के लोगों ने भी उसको शिनचैन से इंस्पायर करने की कोशिश की और उसके लिए एक मॉल है जिसमें वहाँ पर आपको शिनचैन की कई सारी चीजें और फोटोज को देखने को मिल जाएंगी। यानी कि जो शिनचैन जो चोको चिप्स खाता है वो भी देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो मॉल के बाहर जो घर हैं वो भी काफी ज्यादा शिनचैन की तरह बने हुए हैं और वहाँ का एक घर तो बिल्कुल शिनचैन के घर जैसा ही है। बस यही नहीं, सेम बिल्कुल नोबिता के घर के बाद भी है। जैसा कि आप इस घर को देखो, ये जापान का घर है जो बिल्कुल नोबिता के घर जैसा दिखता है और ये सेम उसी सिटी में है जहाँ पर नोबिता रहता है। और उसके थोड़ी दूर एक स्कूल है जो कि बिल्कुल डोरेमोन वाले स्कूल की तरह दिखता है। आप देख सकते हो कि सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही बना है और डोरेमोन के कई सारे गैजेट्स भी हैं जो
रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि 3D प्रिंटर्स या मोबाइल फोन, यहाँ तक कि वियर हेडसेट भी, और तो और एनीवेयर डोर भी। नहीं, एनीवेयर डोर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी का अभी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। लेकिन वर्चुअल में एक ऐसा डोर भी है जिसमें आपको एक ऐसा वियर हेडसेट पहनना पड़ता है और आप उसके अंदर जा सकते हो वर्चुअली। अब हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज के कुछ ऐसे चाइल्ड एक्टर्स जो आज के टाइम पर कहाँ हैं और ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोनपरी में दिखने वाली इस छोटी सी बच्ची के बारे में। ये हमारी चाइल्डहुड मेमोरी का एक हिस्सा है। इनका नाम है तन्वी हेगड़े। आपको यकीन नहीं होगा कि ये आज के टाइम पर 32 इयर्स की है। इन्होंने अपने टाइम में बहुत ज्यादा कमाल की एक्टिंग की थी और फिर सोनपरी के बाद इन्होंने एक लंबा सा ब्रेक लेने के बाद इन्हें कई सारी मूवीज में काम करने का मौका मिला था। लेकिन ये कोई बड़ी बॉलीवुड मूवीज में नहीं थी, बल्कि ये डिफरेंट लैंग्वेज की मूवीज में थी और कुछ सीरीज थी जिनमें ये कुछ ज्यादा खास पॉपुलर नहीं रही। अब बात करते हैं देव की। हाँ यार, हमारा बालवीर जो अभी भी बालवीर ही है। 2023 में बालवीर 3 आया था, जो ये अभी भी ये काम करते हैं। बालवीर को छोड़कर इन्होंने कुछ गुजराती फिल्म्स और टीवी शोज भी किए हैं जो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहे और अब ये फिर से बालवीर में ही काम कर रहे हैं। फिर बात करते हैं हम हर्षाली मल्होत्रा की, यानी कि बजरंगी भाईजान वाली मुन्नी। ये अभी 16 की है, यानी कि ये अभी काफी ज्यादा यंग है। इन्होंने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने के बाद ब्रेक लिया था क्योंकि ये ह्यूमैनिटी की स्टडीज कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बॉलीवुड्स में कुछ अपकमिंग्स हैं, वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।